हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज होगा मॉडल सेट 2 टर्म 2 के लिए, ठीक ना। मॉडल सेट 1 है सो हम है सो इससे पहले करवा चुके हैं, तो आप है सो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। या तो हम डिस्क्रिप्शन में हम है सो इसका लिंक है सो दे देंगे, ठीक ना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज होगा सेट नंबर 2, ठीक ना। सेट नंबर होगा 2 और वो भी टर्म 2 के लिए, ठीक ना। तो चलिए सेक्शन ए है सो सॉल्व करते सबसे पहले, ठीक ना। सेक्शन ए है सो सबसे पहले है सो सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिया हुआ, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास है सो डिस्टेंस फार्मूला का पहला क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए आपको डिस्टेंस निकालने बोला है, तो हम पॉइंट ले लेते हैं ए दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक ना। और बी हमारे पास है सो माइनस ए और माइनस बी है, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी है, इसके बीच का है सो हमको डिस्टेंस निकालने बोला है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, ठीक ना। लेट बी द पॉइंट ए हमारे पास ए बी है और बी हमारे पास है माइनस ए और माइनस बी हमारे पास है ना। तो देखिए ये वाला होता है हमारे पास ये x1 y1 और ये होता है x2 और ये y2 होता है, ठीक ना। तो देखिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो लिखना है फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक ना। हमको निकालना ए से बी के दूरी निकालना है, ठीक ना। तो देखिए ए से बी की हम दूरी कैसे निकालते हैं। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो देखिए अब हम इसको बैठा देते हैं हमारे पास। देखिए x1 ये है और x2 ये है, ठीक ना। तो देखिए x1 हमारे पास a है और ये हो गया माइनस a है, तो माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2, ठीक ना। तो y1 हमारे पास b है और y2 माइनस b है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो हम ऐसो यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ होगा 4 का कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हम यहाँ आगे लिखेंगे 4 है सो बाहर हो गया तो 2 हो जाएगा, अब अंदर में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक ना। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारे पास, दिया है 15 कोट a बराबर 8 दिया है, ठीक है। तो हमको निकालने बोला है फाइंड कोस ए, हमको निकालने बोला है, ठीक ना। तो देखिए हम इसको सबसे पहले इसको है सो सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास ऐसो गिवन दिया हुआ है 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ, ठीक ना। तो है सो 15 को उधर ले जाते हैं, ठीक ना। तो कोट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15, है ना। तो देखिए हम इसको सबसे पहले इसको ट्रायंगल छाप लेते हैं, ठीक ना। देखिए हम लेते ए बी सी, हमको एंगल ए निकालने बोला है, ठीक ना। तो एंगल ए है और ये समकोण डिग्री है, मतलब राइट एंगल है। तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है और एंगल के सामने वाला होता है बेस होता है, ठीक ना। परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी बच गया सो बेस हो गया, ठीक ना। तो हम लोग है सो जानते हैं कोट थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है। देखिए ट्रिक में याद रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक ना। साइन थीटा कोस थीटा और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा और ये हो जाएगा कोसेक सेक और ये कोट। तो हमको कोट थीटा बराबर हमको b/p हो जाएगा, ठीक ना। कोट थीटा बराबर भी हो जाएगा b/p। तो देखिए हमारे पास बेस है, हमारे पास 8 है ना, और p हमारे पास है सो 15 है। तो हमको हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं ना। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल दीजिए, ठीक ना। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक ना। तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर 2 5 6 हो जाएगा और 8 का हो जाएगा 6 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐड करने पर हमारे पास आ जाता है 2 8 9।
अभी है सो 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 17 आ गया, ठीक है। तो हमको अब निकालने बोला है फाइंड कोस ए, ठीक है। कोस बराबर हम जानते हैं b/h होता है, ठीक है, b/h। और b हमारे पास क्या है 8 है, और h हमारे पास क्या आया है 17, ठीक है। 17 आया, यही आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है सो 3 चलते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास दिया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और यहाँ हमारे पास कोस 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं क्या सो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, सिर्फ है सो फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान होता है, ये भी 1/2 होता है, ठीक है। तो रूट गुना होगा तो 3/2 जब 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। अब जब है सो एलसीएम लेंगे 4 का, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1, हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है सो 4 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री, और इसको है सो क्वेश्चन बोला है कि एक्सप्रेस करके है सो आपको है सो 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में आपको सोल्यूशन करके है सो लाना है, ठीक है। तो चलिए इसी के बीच में हमको सोल्यूशन करके ले आते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन को है सो हम लोग कोस में चेंज करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 90 में चेंज कर देते हैं, तो 23 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा, प्लस अब इसको भी हम लोग कर देते हैं कोस 90 में अगर यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 90 में चेंज होता है, साइन है सो कोस हो जाएगा, ठीक है, कोस 23 हो जाएगा, ठीक है। और ये डिग्री है, ठीक है। अब है सो कोस है सो फिर है सो हो जाएगा साइन 15, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है 0 से 45 डिग्री के बीच में एंगल बनाना है, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में हमारे पास एंगल है, ठीक है। देखिए 23 है सो 45 के अंदर है, 15 भी है सो 45 के अंदर में है ना। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो गया, बहुत ही छोटा था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है सो 5 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, देखिए कोण दिया हुआ हमारे पास, ठीक ना, कोण है ना। देखिए ये है हमारे पास। अब इसका हाइट ये हो गया, देखिए इसका साइलेंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दिया है 16 सेंटीमीटर दिया है, और ये हमारे पास रेडियस हमारे पास दिया है 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको है सो निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक ना। इसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l होता है, ठीक ना। तो हमको है सो देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो चलिए हम लोग है सो निकाल देते हैं, है ना। तो हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है सो लिख देते हैं, ठीक ना। गिवन है सो क्या दिया हुआ है सो लिख देते हैं, सेलेंट हाइट लिखा हुआ, ठीक ना, सेलेंट HEIGHT हाइट, सेलेंट हाइट L होता है, सेलेंट हाइट 8 होता है ना। तो हमारे पास दिया हुआ है सेलेंट हाइट 16 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है, और रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ कोण R हमारे पास दिया है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग है सो इसको फॉर्मूला में बैठा देते हैं, है कि नहीं। तो निकाल देते हैं, ठीक ना। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ कोण, ठीक ना। तो होता है πr/l होता है, ठीक ना। तो पाई का मान होता है 22/7, और देखिए r हमारे पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर,
और एल हमारे पास दिया है 16, ठीक ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 और 4 हो जाएगा। और ये हो गया 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 706 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आई होप है सो समझ में आया होगा, आप रिवीजन कर रहे हैं, समझिए सुने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है सो आपका 6 देखते हैं, ठीक है। तो फाइंड द मीन मतलब माध्य हमको निकालने बोला है, ठीक ना। माध्य निकालने बोला है, हमारे पास है सो गिवन दिया हुआ है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको मीन निकालना है, तो मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए सबको ऐड करते हैं, एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए, ठीक ना। और टोटल नंबर कितना 1 2 3 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, अब देखिए ये एक्स प्लस माइनस खत्म हो गया, 1 2 3 एक्स है बाय 3 कट जाएगा, तो एक्स हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक ना। छोटा था, 2 मार्क्स आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला चैप्टर है सो ये प्रोबेबिलिटी से हमारे पास क्वेश्चन आया है, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 4 बॉल आर डिफेक्टिव इन ग्रुप ऑफ 20 बॉल, 1 बॉल इज थ्रोन रेंडमली फ्रॉम दिस ग्रुप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए हमको है सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना दिया हुआ है, देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 20 दिया हुआ है, जिसमें से बोल रहा है कि डिफेक्टिव 4 है, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव, ठीक ना। डिफेक्टिव बॉल्स हो जाएगा 4 है, तो डिफेक्टिव बॉल 4 है, तो नॉन डिफेक्टिव बॉल कितना हो जाएगा, 20 में 4 घटा देंगे 16 हो जाएगा, तो लिखते हैं नॉन डिफेक्टिव, ठीक ना। डिफेक्टिव बॉल, ठीक ना, बॉल्स हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव बॉल्स हो जाएगा, हमारे पास बल्ब्स हो जाएगा ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास क्वेश्चन है सो फर्स्ट में पूछा है कि डिफेक्टिव बॉल का है सो प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक ना। तो लिखे हैं डिफेक्टिव बॉल का प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। डिफेक्टिव बॉल हमारे पास कितना है 4 है, ठीक ना। तो लिखते हैं डिफेक्टिव, ठीक ना, डिफेक्टिव बल्ब, ठीक ना, डिफेक्टिव बल्ब्स। हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब है 4 टोटल 20 में, ठीक ना। तो डिवाइड कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉन डिफेक्टिव बॉल का। तो नॉन डिफेक्टिव बॉल कितना है, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव बॉल्स कितना है हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बॉल्स हमारे पास 16 है, ठीक ना, टोटल 20 में, ठीक ना, टोटल 20 में। टोटल नंबर ऑफ बॉल नीचे लिखते हैं, ठीक ना, और जो जिसको हमको निकालना है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो 4 का टेबल से कट रहा है और 4 का टेबल में 5 मरतबा कट रहा है, मतलब 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। चलिए आई होप है सो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग है सो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग है सो चलते हैं, है ना। अब आते हैं सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी है सो सेक्शन बी में है सो क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ से आपका 3 मार्क्स का स्टार्ट हुआ, ठीक है। इससे पहले है सो 1 से 7 तक 2 मार्क्स के लिए था, ठीक है। अब है सो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन 8 में लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमको निकालना है, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेट निकालना है, जिसके लिए हमारे पास पॉइंट हमारे पास दिया है, ए लिख लेते हैं 4 - 3 और बी हमारे पास दिया है 8 और ये 5 दिया हुआ, ठीक ना। अब है सो इसको है सो एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है 3:1 में, ठीक ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, जिसको मान लेते हैं एक्स और ये वाई हम है सो निकालना है, कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, ठीक ना। तो देखिए ये वाला M1 होता है और ये वाला M2 मान लेते हैं,
और ये x1 और ये y1, ठीक ना, और ये x2 और ये y2 हमारे पास हो गया, ठीक ना। तो हम लोग है सो लेट कर लेते हैं, लेट बी द पॉइंट, हम लोग पॉइंट माने हैं पी एक्स और ये वाई है, यही वाला हमको ऐसो निकालना है, ठीक ना। तो बाय सेक्शन फार्मूला से ऐसो देखते हैं, ठीक ना, बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक ना, फार्मूला, ठीक ना, बाय सेक्शन फार्मूला देखते हैं पी एक्स वाई, ठीक ना। तो देखिए एक्स के लिए हमारे पास यहाँ हो जाएगा और वाई के लिए, दोनों के लिए, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 होता है। और देखिए ये x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, अब y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 होता है, ठीक ना। ये हो गया। बाकी बात हमारे पास यहाँ जो वैल्यू दिया है उसको सीधा पुट कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए m1 हमारे पास क्या है, m1 है 3 और x2 है सो 8 है, ठीक ना, प्लस m2 है सो हमारे पास 1 है और x1 है सो 4 है, ठीक ना। यहाँ m1 m2 है सो 3 और 1 है, 3 प्लस 1 कर देते हैं। अब देखिए m1 हमारे पास है सो 3 है हमारे पास और y2 है सो 5 है प्लस m1 m2 है हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास है -3 है, ठीक ना, -3 लिख दिया। और m1 और m2 है सो 3 और 1 है, ठीक ना, 3 प्लस 1 है, ठीक ना। थोड़ा सा स्पीड है वीडियो क्योंकि आपको है सो रिवीजन करना है, ठीक ना। अभी चलिए देखिए इसको है सो 8 दिए 24 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 5 दिए 15 माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है नहीं यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा बाय 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आगे देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए इसको सीधा से इधर बना देते हैं, ठीक ना। इधर देखिए आप, इधर देखिए इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा बाय 4। और हमारे पास देखिए, अच्छा छोड़िए, यहाँ देखिए हमारे पास है सो यहाँ पी एक्स वाई बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए इसको 28 बाय 4 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बाय 4 हो गया, ठीक ना। अब देखिए हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे 7 मरते में और इसको डिवाइड करेंगे 3 मरते में, ठीक ना। तो हमारे पास पॉइंट एक्स और वाई के लिए हमारे पास आ गया 7:3, ठीक ना। देखिए ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 और वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। आई होप है सो आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। यही है, इतना ही छोटा है और सीधा सीधी आपको है सो 5 मार्क्स है सो 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है सो क्वेश्चन नंबर है सो आपका 9 है सो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में है सो आपको है सो लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक ना। देखिए हमारे पास है सो पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपको कोलिनियर निकालना है, 3 पॉइंट दिया है, ठीक है। तो कोलिनियर निकालने के लिए हमारे पास देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको बैठाना पड़ता है, जिसको ए ले लेते हैं बी और ये सी लिखा है, ठीक ना। ये दिया है हमारे पास पॉइंट दिया है 1 8 और 1 दिया है और ये हमको के और -4 दिया है और ये है हमारे पास 2 और -5 है, ठीक ना। तो हमको के का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो देखिए के का वैल्यू निकालना तो ये होता है हमारे पास x1 और ये y1 x2 y2 और ये x3 और ये y3 है, ठीक ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं गिवन, ठीक ना, गिवन पॉइंट, ठीक ना। गिवन पॉइंट हमारे पास दिया है ए है 8 1 और बी है के -4 और सी हमारे पास है 2 -5 दिया है, ठीक ना। तो ना और एरिया कोलिनियर जब भी रहेगा तो एरिया हमको 0 लेना पड़ता है, ठीक ना। एरिया हमको 0 लेना है, तो हमको फॉर्मूला बैठाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है। तो देखिए 1/2 होता है। अब देखिए हम लोग x1 निकालेंगे, ठीक ना। तो x1 हम जब निकालेंगे तो देखिए x1 निकाले हैं तो हमको y2 - y3 करना पड़ता है, y2 - y3 प्लस x2 हम जब निकालेंगे, x2 जब निकालेंगे तो y3 - y1 करेंगे, y3 - y1 करेंगे। और जब हमको x3 निकालना रहेगा
x3, तो y1 माइनस y2 करना है, ठीक ना, y1 माइनस y2 करना है। अब हमारे पास जो है सो जो दिया हुआ है यहाँ से पुट कर देना सिर्फ, ठीक ना। तो चलिए 1/2 है हमारे पास, x1 है सो हमारे पास 8 है ना। और y2 देखिए y2 और y3, ठीक है, y2 और y3 -4 है, और माइनस माइनस हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब देखिए प्लस है सो हमारे पास x2 हमारे पास क्या है, x2 है सो k है, ठीक है, k पुट कर देते हैं। अब हमारे पास है y3 और y1 करना है, y3 और y1 करना है, तो -5 और -1 ले लेते हैं, और प्लस x3 हमारे पास क्या है, 2 है, 2 ले लेते हैं, x3 है तो y2 माइनस y1, ठीक ना, y2 माइनस y1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 है, एरिया हमको 0 लेना है, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 8, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ k है, हमको इसको ऐड करना है तो -6 हो जाएगा। अब देखिए +2 इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसको 8 हो जाएगा, -6 k हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ +10 हो जाएगा, ठीक ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे यहीं से है सो आप देखिए, ठीक ना, देखिए ये वाला उधर चल जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कुल मिला के बचेगा क्या, 8, देखिए इसको ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, -6 k इक्वल टू 0। अब जब उसको उधर कर देंगे तो देखिए 18 को उधर कर देते हैं, -6 बराबर -18 हो जाएगा ना, देखिए -18 हो जाएगा, यहाँ -18 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 3 मरतबे में कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो k इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो आई होप है, थोड़ा सा लंबा है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन है सो हर बार आता है, ठीक है। सिर्फ फार्मूला पुट करना है, फार्मूला बैठा देना, सीधा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ठेकेदार है सो फिसलदार है सो पट्टी बनाता है, ठीक है, फिसलने वाला पट्टी है सो बच्चों के लिए। तो देखिए फिसलने वाला पट्टी है क्या, यहाँ से फिसलने वाला पट्टी है, ठीक है। तो देखिए और फिसलने वाला पट्टी का हाइट हमारे पास दिया 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए और फिसलता है यहाँ से इसके बीच के एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं ए बी और ये सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है सो 90 डिग्री होता है। तो देखिए हमको इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग जाते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, हो गया। अब देखिए तो हमको ये निकालना है, तो देखिए तो किसका रिलेशन हम लोग को बन रहा है, हाइपोटेनस और बेस का किसका रिलेशन बन रहा है, देखिए हाइपोटेनस और बेस का किसका रिलेशन बन रहा है, देखिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम साइन थीटा पुट कर देंगे, तो साइन थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला वैल्यू है सो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए हमको निकालना उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट, ठीक है, बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, स्लाइड हमारे पास ए सी है, ठीक है। तो देखिए हम साइन थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है, साइन 30 डिग्री एंगल दिया 30 डिग्री पुट कर देते हैं, ठीक है। तो P/H होता है, ठीक है, P हमारे पास है ए बी और H है ए सी, ठीक है। तो हमारे पास साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। और हमारे पास देखिए ए बी हमारे पास 1.5 दिया हुआ है, और ए सी हमको ऐसो निकालना है, ठीक है, ऐसे निकालना है, इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा, मतलब ए सी बराबर हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा कम के बाद, मतलब ए सी बराबर हो जाएगा 3 मीटर, हमारे पास आंसर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। इतना छोटा था और आपको सीधा 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग है सो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सो 11 नंबर में हमारे पास दिया है साइन 3a इक्वल टू दिया है कोस a माइनस 26 हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो हमको फाइंड करने बोला है क्या चीज़, a का वैल्यू हमको निकालने बोला है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हमको इसको यूनिट को है सो क्या कर देते हैं सेम कर देते हैं, ठीक है।
देखिए इसको भी कोस में चेंज कर दे, कोस कट जाएगा तो हमको एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोस कट जाएगा तो एंगल बराबर हो जाएगा। इसको साइन को कोस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कोस 90 माइनस 30 ए लिख सकते हैं ना। 90 में चेंज हो जाता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे इसी छोड़ देते हैं, कोस ए माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है। तो कोस कट जाएगा तो हमारे पास एंगल सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। 90 माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब जब उसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास ऐड होके आ जाएगा हमारे पास माइनस में 161 हो जाएगा, मतलब 90 को उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, इतना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब 4 का टेबल में काटेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास a बराबर 29 डिग्री हो गया, ठीक है। यही हमको लाना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है सो 12 जो है सो कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है सो कंस्ट्रक्शन का है, तो कंस्ट्रक्शन हम छोड़ रहे हैं लेकिन बता देते हैं। ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 13 भी है सो कंस्ट्रक्शन का है, इसको भी हम छोड़ रहे हैं लेकिन हम बता देते हैं। ये है सो 11, देखिए ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर है सो 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको है सो आप है सो बना लीजिएगा, स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमारे पास कंस्ट्रक्शन का मटेरियल नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा आ डाई थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्लोइंग, ठीक है। हमारे पास 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ग्रेटर देन 5 आने का, 5 से अधिक आने का, और है सो इवेन नंबर आने का और कंपोजिट नंबर आने का हमको प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक डाई जब हम ऐसे थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक डाई थ्रोन करेंगे तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 या 5 या 6, ठीक है। यही है टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक मतलब एक पासा को एक ही मरतबे टॉस करेंगे तो यही मतलब 6 नंबर में कोई एक आएगा, ठीक है। तो हमको पहला क्वेश्चन में निकालने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 5, ठीक है। ग्रेटर देन 5 हमको निकालने बोला है, ठीक है। ग्रेटर देन 5 से बड़ा है सो एक ही है 6, ठीक है। तो एक नंबर है 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा नंबर में हमको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेन नंबर आने का चांस, ठीक है। इवेन नंबर है सो आने का चांस कितना है। देखिए इवेन नंबर हमारे पास कौन है, 2 है, 4 है और 6 है, मतलब 3 नंबर है, बाय 6 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 मरतबे कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रोबेबिलिटी हमको निकालने बोला कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं, जो है सो पूरी कट जाएगा 2 से, ठीक है। तो 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 6 हो जाएगा ना, 4 और 6 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास टोटल नंबर 2 ही है ना, 4 और 6, 2 बटा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना 6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 यही हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो है सो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सेक्शन सी को है सो अगली वीडियो में है सो कवर करेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगले टाइम टू टाइम आने वाला वीडियो है सो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।